हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद शशि सर। हम है कलम की क्रांति। आज फिर से हम लेकर हाजिर हैं रेशनल नंबर का अगला पार्ट 3 होगा ये। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, प्रैक्टिस सेट मीन्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किसी एक वीडियो में लास्ट में करा दिए जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और किस किस प्रकार से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से इजी वे में फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो देखते हैं कि रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। रेशनल नंबर हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लो। पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। रेशनल नंबर को, रही बात रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में देख सकते हैं। बट फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन की बात करें तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया बच्चा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में नीचे भी माइनस आ सकता है, बट रेशनल नंबर नीचे एज ए डिनोमिनेटर माइनस साइन नहीं रखता है। रेशनल नंबर डिनोमिनेटर के रूप में नेगेटिव इंटीजर कभी नहीं रखता है। ठीक है, ये याद रखना। ये फ्रैक्शन से थोड़ा सा अलग हो जाता है इसी कारण। ठीक, ये फ्रैक्शन से थोड़ा सा अलग हो जाता है इसी कारण। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कौन से, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। क्या हम देखेंगे, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हम देखेंगे कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन है 160 बाई 200, 160 बाई 200 मल्टीप्लाई है 500 बाई 800, 500 बाई 800। अब देखो यहां आवश्यकता पड़ गई रिड्यूस करने की। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो कभी भी फ्रैक्शन हो गया या रेशनल नंबर हो गया, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। चाहे ये रेशनल नंबर हो गया चाहे फ्रैक्शन हो गया, दोनों में कंडीशन क्या बनती है, ऊपर और नीचे आपस में रिड्यूस करते हैं एक दूसरे को। हाँ, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इट कैन बी आल्सो कैंसल। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसल भी कर सकते हैं। देखो रिड्यूस और कैंसल में क्या अंतर होता है ये जान लो। क्या जान लो, रिड्यूस और कैंसल में क्या अंतर होता है। तो बच्चा एक चीज जान लो, रिड्यूस मतलब काट काट के छोटा करना। कैसे काट काट के छोटा करना, कोई लाइन इतनी बड़ी है, कोई लाइन इतनी बड़ी है, देखो काट के छोटा किया, रिड्यूस हुआ, इसकी साइज रिड्यूस हो गई, कम हो गई, घट गई, और छोटा कर दिए, छोटी हो गई ना, और इस लाइन को छोटी किए, हुई ना, और छोटी कर दिए। बट ये क्या होता है, खत्म नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा। यहाँ कंडीशन देख लो, किसी को रिड्यूस करते 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 खत्म नहीं होगा। हाँ, ये रोटी नहीं है कि टुकड़े उसके निकालते निकालते और क्या करोगे, खा जाओगे। हाँ, जैसे 2 के झगड़े में 3 का फायदा, बिल्ली के झगड़े में बंदर खा गया रोटी। ठीक है, उस तरह से इसमें क्या होता है, नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, रह जाएगा। हाँ, एटलीस्ट 1 तो रहेगा, एटलीस्ट कितना आएगा, 1 तो रह जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम इसको रिड्यूस करेंगे। ये प्रोसेस क्या था, रिड्यूस करना, बारी बारी एक एक टुकड़ा निकालते चलो उसमें से, ये रिड्यूस करने का एक तरीका हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कैंसल का क्या होता है, लेट सपोज 4/1 है, सॉरी 4/4 है, हम इसको कैंसल कर सकते हैं ऐसे, एक दूसरे को कैंसल कर दिए। 8/4 है, 8/4 है, ये कैंसल होके 4 तो कैंसल होता है बट 8 रिड्यूस हो जाता है। तो ये इस चीज को, यहाँ देखो 4 तो खत्म हो गया और 8 रिड्यूस हुआ, तो इस चीज को हम रिड्यूस के प्रोसेस में रखते हैं। बट ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, 1/1 आया, यानी डिजिट जो थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। और जब भी मैथ में देखो, जब पूरा खत्म होने का कंडीशन बनता है ना, तो 0 नहीं 1 आता है। मैथ में पूरा कंडीशन खत्म होने का जब बनता है
तो 1 आता है बच्चा, 0 0 नहीं आता है। ठीक है, अभी जो बेस पढ़ रहे हो, जो बेस मजबूत कर रहे हो, यहां पर यही देखोगे कि जब भी खत्म होने का कंडीशन बनेगा, क्या खत्म होने का कंडीशन बनेगा, तब क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। गर्मी तगड़ी है, बच्चा गर्मी तगड़ी है। चलते हैं आगे, कहा, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 0 0 को कैंसिल कर दिया, क्या किया बच्चा, ध्यान देना, कैंसिल किया। रिड्यूस करने का तो प्रोसेस चल रहा है, क्या चल रहा है प्रोसेस, रिड्यूस कर रहे हैं हम। बट रिड्यूस करने में क्या होता है, अगर 0 0 आ रहा है सबसे राइट साइड में किसी नंबर के 0 आ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वो 0 दूसरे 0 को कैंसिल कर देता है, खत्म कर देता है। बट अब नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। ये देखो, एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल। अब एक कंडीशन यहां बनती है कि ये 0 बचा हुआ है, अगर यहाँ एक 0 और होता तो ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाता। इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाता। ठीक है, अभी इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे कि कैसे उधर वाला कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अभी फिलहाल क्या चलते हैं हम, 4, इसमें क्या कर सकते हैं, 4। हाँ देखो, तरीका हम एक पिछले वीडियो में हम बताए थे ना कि कोई भी चीज होगा हम बिना दिमाग लगाए करेंगे, है ना, बिना दिमाग के ज्यादा प्रयोग किए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है, बच्चा की दिमाग कम लगाओ, हाँ, दिमाग पे जोर कम डालो, बट चीजें ज्यादा सीखो, हाँ, चीजें ज्यादा सीखो, हम ज्यादा सीखेंगे। अभी यहाँ जो नॉर्मल तरीका होता है, जो सब लोग जानते हैं, हाँ, जो सब लोग जानते हैं, वो तरीका हम बता रहे हैं कि 4 से ये 4 जा गया, 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20 होता है। बच्चा देखो, ये 5 है और ये भी 5 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 5 से 5 हो गया कैंसिल, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। ये 4 है, 4 1 जा गया और ये 4 2 जा हो गया, कितना आया, ऊपर देखो 1 है, ये सारा का सारा कैंसिल हो गया। जहां बच्चा अभी यहां हम बताए हैं कि जब चीजें कैंसिल हो जाती हैं तो 0 नहीं आता है, 1 आता है। चीजें जब कैंसिल हो जाती हैं तो 0 नहीं आता है, 1 आता है। कितना आता है बच्चा, 1 आता है। तो देखो ये कैंसिल हो गया, सॉरी, ये रिड्यूस हुआ है, ये 5 को कैंसिल किया तो यहाँ 1 आया है, ये कैंसिल हुआ था पूरा का पूरा तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये देखो खत्म हो गया, 1 देखो आया है, हाँ, ये खत्म होके 1 आया है। और ये 4 इसको काटा है, रिड्यूस किया है, जिसको कहते हैं काट दिया गया। ठीक है, रिड्यूस किया गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाता है, तो ये 2 आया। देखो 1 into 1, इस वाले फ्रैक्शन में कितना आया, इस वाले फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में कितना आया है, 1/1 आया है। देखो ऊपर 1 बचा है, नीचे भी 1 है, तो 1/1 लिख लिए। मल्टीप्लाई का साइन पुट किए, क्या किए, मल्टीप्लाई का साइन पुट किए। बच्चा आगे चलते हैं, इस वाले फ्रैक्शन में या इस वाले रेशनल नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले में, इस वाले फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर 1 है बच्चा, नीचे 2 है, यानी एज ए न्यूमरेटर देयर इज 1 और डिनोमिनेटर के रूप में 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई, बच्चा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का, चाहे वो फ्रैक्शन हो या फिर रेशनल नंबर हो। बच्चा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा। मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, हाँ, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चा टेबल पढ़ना तो आता ही होगा, टेबल पढ़ना तो आता ही होगा सबको, कम से कम एक का तो टेबल आता है, 1 का टेबल तो आता ही होगा। 1 1 जा कितना होता है बच्चा, 2 होता है, लो बच्चा 2 लिख दिए। 1 1 जा, गलत बोल दिए क्या बच्चा, 1 1 जा 1 होता है, हाँ 1 होता है, हाँ ठीक है, 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, 1 2 जा कितना होता है, 1 2 जा बच्चा 1 2 जा 2 होता है। देखो 1/2, हाँ, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, क्या हमें ये 1/2 जो आंसर के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब ध्यान देना
क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या देख सकते हैं कि यस ये लोवेस्ट टर्म में है, क्या लोवेस्ट टर्म में है, एक दूसरे में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। व्हाट इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, व्हाट इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन। इफ वी कांट गेट और फाइंड द कॉमन फैक्टर, क्या चीज कॉमन फैक्टर बच्चा, कॉमन फैक्टर किस चीज में, इफ वी कांट गेट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर अगर कोई हम नहीं फाइंड कर सकते किस चीज में, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड आल्सो डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जो भी संख्याएं दे रखी हुई है, जो भी नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें अगर हम कॉमन फैक्टर नहीं पाते हैं, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इज इन द लोवेस्ट टर्म, ठीक है। व्हाट इज द लोवेस्ट टर्म, अगर हम कहते हैं कि लोवेस्ट टर्म क्या होता है, अगर हम कहते हैं लोवेस्ट टर्म क्या होता है किसी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का, तो हम कहेंगे कि इफ देयर इज ए नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 1 and 2, बट यहाँ 1 and 2 तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते हैं। तो इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर होता है बच्चा, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे कि दैट रेशनल नंबर और फ्रैक्शन इज इन द लोवेस्ट टर्म, इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीज समझ में आया बच्चा, ये चीज समझ में आया। चलो बच्चा ये बताओ, ये चीज समझ में आया ना, हाँ समझ में आया। लोवेस्ट टर्म क्या होता है, अगर यहाँ पर जो भी कोई फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दे रखा हुआ है और उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में अगर हम कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं पाते हैं, ध्यान देना, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं पाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह फ्रैक्शन और रेशनल नंबर लोवेस्ट टर्म में है। बात एक चीज आई बच्चा, एक चीज यहां बात आ रही है, व्हाट इज कॉमन फैक्टर, व्हाट इज कॉमन फैक्टर, क्वेश्चन तो ये बनता है मजेदार, व्हाट इज कॉमन फैक्टर। तो बच्चा अभी हम बता देते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं इसका दूसरा तरीका, नहीं पहले यही जान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर होता क्या है। हाँ, जब तक कॉमन फैक्टर नहीं जानेंगे और फैक्टर नहीं जानेंगे तब तक तो इसमें तो प्रॉब्लम आएगी ही, ठीक है। तो बच्चा चलो देख लेते हैं कि ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। क्या कॉमन फैक्टर देखेंगे कि क्या होता है कॉमन फैक्टर। बड़ा सुना सुना सा नाम लग रहा होगा बच्चों, बड़ा सुना सुना सा नाम लग रहा होगा। हम क्या देखे आज, लोवेस्ट टर्म देखे, क्या देखे, लोवेस्ट टर्म पॉइंट। पहली चीज हम क्या देखे, लोवेस्ट, क्या देखे, लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन, या फिर हम कर सकते हैं रेशनल नंबर, क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। एक चीज देखे हम, दूसरा पॉइंट क्या देखे, दूसरा पॉइंट अभी देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। नहीं बच्चा, कॉमन फैक्टर ना देख के सबसे पहले फैक्टर देख लो। सबसे पहले फैक्टर जान लेते हैं, छोटा सा रिवीजन देंगे, छोटा सा रिवीजन देंगे, ठीक है। हम पूरा पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, छोटा सा रिवीजन देंगे। फैक्टर के बाद आता है बच्चा कॉमन फैक्टर, फैक्टर के बाद आता है बच्चा कॉमन फैक्टर। छोटा सा रिवीजन देंगे हम, क्या देंगे, छोटा सा रिवीजन देंगे। फैक्टर के बाद आता है, फैक्टर के बाद आता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। बहुत छोटा सा रिवीजन देंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 1 मिनट में।
1 मिनट में हम फैक्टर और कॉमन फैक्टर बता देंगे। लोवेस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, जैसा कि जान लिए हो कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, इतना जानते होगे। कोई भी फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अगर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या ना मिले बच्चा, कॉमन फैक्टर ना मिले, अगर इन दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या ना मिले, कॉमन फैक्टर ना मिले, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है कि वह फ्रैक्शन और रेशनल नंबर लोवेस्ट टर्म में है। हाँ, वह फ्रैक्शन या रेशनल नंबर किसमें है, लोवेस्ट टर्म में है, लोवेस्ट टर्म। हाँ, एक चीज ये जान गए, चलो ठीक है, जान गए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मल्टीप्लाई मिटा देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर। बच्चा अगर फैक्टर की बात करें ना, तो सिंपल से भाषा में हम देखें कि अगर किसी संख्या को, अगर किसी नंबर को हमें कट करना है, मतलब काटना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, छोटा बनाना है काट कर, तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी बच्चा, किसी एक नंबर की आवश्यकता होगी जिसका हम टेबल पढ़ेंगे। हाँ, किसी एक नंबर की आवश्यकता होगी जिसका हम टेबल पढ़ेंगे। लेट सपोज 16 है। हाँ, लेट सपोज 16 है। 16 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। 16 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड 16 को हम 16 से डिवाइड कर सकते हैं। ये इसके फैक्टर्स हो गए। हाँ, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब यहां बात आती है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर द नंबर बाय विच वी कैन डिवाइड, द नंबर बाय विच वी कैन डिवाइड द गिवन नंबर। अगर कोई गिवन नंबर है, लेट सपोज 16 गिवन नंबर है, अब इस 16 को जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वह इसका फैक्टर कहलाता है, वह इसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। फिर से एक बार देख लो। हाँ, एक बार देख लो, क्या देखना है, क्या देखना है बच्चा, इसको हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो कौन कौन सी संख्या से डिवाइड किया जा सकता है, यहां लिखा हुआ था 1 2 4 8 16, ठीक है, इन 4-5 संख्याओं से, 5 संख्याओं से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 5 इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। द नंबर और डिजिट, हम नंबर भी कह सकते हैं और डिजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लो नंबर और डिजिट में अंतर क्या होता है, नंबर और डिजिट में अंतर देखो, इस चीज को हम बता देंगे किसी भी वीडियो में। नंबर डिजिट बड़ी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों को। अभी अगर किसी को पता है बच्चा तो ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, कमेंट करो कि व्हाट इज नंबर एंड व्हाट इज डिजिट, ठीक है। ये डिजिट और नंबर क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है, ये चीज हमें बता देना। फैक्टर क्या होता है, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसा अंक जिससे हम 16 मतलब किसी भी गिवन नंबर को, किसी भी दिए गए नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिससे हम किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो फैक्टर कहलाता है। दूसरा देखो एक चीज इसमें और आता है, मल्टीपल आता है, ठीक है। द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है वो किसी नंबर का तो मल्टीपल होगा ही बच्चा। मल्टीपल मतलब जान लो कि टेबल पढ़ने पर जो संख्या आ जाए वही उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। टेबल पढ़ने पर जो संख्या आ जाए उसका मल्टीपल होता है। अब एक चीज जान लो, फैक्टर हो गया खत्म, फैक्टर हो गया खत्म, क्या हो गया बच्चा, खत्म हो गया। बाई विच नंबर वी कैन डिवाइड द गिवन नंबर, सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर से जिससे हम दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वह नंबर उस दिए गए नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे 16 को हम 1 2 4 8 16 से डिवाइड कर दिए थे, ठीक है, कर सकते थे, तो वो 5 जो नंबर्स थे, डिजिट्स थे, वो क्या कहलाएंगे, 16 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 16 के फैक्टर।
बच्चा कॉमन से तो मतलब होता ही है कि जो कई लोगों में मिल जाए, जो कई लोगों में मिल जाए वही कॉमन होता है बच्चा। जैसे मान लो ये 16 है, ये क्या है 16 है, ये क्या है 18 है। अब दोनों में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, कोई ऐसा फैक्टर, हाँ द फैक्टर, एक फैक्टर। अब ध्यान दो, पहले ध्यान दो कि एक फैक्टर जो इन दोनों संख्याओं, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, यानी एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर, द डिजिट और नंबर दैट कैन बी डिवाइड, हाँ दैट कैन बी डिवाइड, नॉट दैट कैन डिवाइड 16 and 18, हाँ 16 and 18 एज ए एग्जाम्पल। यहां हम देख रहे हैं कि द नंबर बाई विच वी कैन डिवाइड बोथ द नंबर 16 and 18 कॉल्ड कॉमन फैक्टर। अभी यहां छोटा सा एग्जांपल लेके हम काम किए हैं कि ये 16 क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है। ये 16 का हो गया। 18 का क्या होगा बच्चा, 1 होगा डेफिनेटली, 2 होगा जरूर होगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 9 होगा, देन 18 होगा। कॉमन कौन कौन सी चीजें मिली, कॉमन मतलब दोनों में आनी चाहिए। क्या मिला, 1 मिल गया, 2 मिल गया, और कुछ मिला नहीं। तो कॉमन फैक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर में क्या लिख सकते हैं बच्चा, कॉमन फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, देखो फैक्टर नहीं या फैक्टर्स लिख सकते हैं 1 and 2। ये जो 1 है ना बच्चा, 1 की गिनती नहीं करते हैं, हाँ 1 की काउंटिंग इसमें नहीं करते हैं। हाँ क्यों नहीं करते हैं, ये 1 ऐसा प्लेयर है, मतलब ऐसी डिजिट है जो किसी को भी काट सकता है। भैया बहुत शक्तिशाली है, हाँ इतना शक्तिशाली है जो किसी को भी काट के गिरा सकता है। हाँ काट के गिराने के बाद टुकड़े भले ना हो, हाँ काट के गिराने के बाद टुकड़े भले ना हो, बट ये क्या कर सकता है, काट सकता है। क्या कर सकता है, काट सकता है। देखो 1 कितना शक्तिशाली है, जो किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को काट सकता है, बट टुकड़े नहीं कर सकता है। बच्चा ध्यान दो, टुकड़े नहीं कर सकता है, इसीलिए 1 की काउंटिंग नहीं की जाती है। तो मतलब 2 हम 1 लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, हम 1 को लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम 1 को छोड़ के ही गिनते हैं, मतलब नंबर में नहीं। चलो आगे देखते हैं कॉमन फैक्टर। अभी इसका अगर प्रॉपर, हाँ इसका अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या आएगा, हाँ कह सकते हैं द फैक्टर्स which can divide 2 or more numbers। क्या 2 or more numbers, ऐसा फैक्टर, हाँ द फैक्टर which can divide 2 or more numbers called common factor। ध्यान देना बच्चा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, हाँ द फैक्टर which can divide 2 or more numbers called common factor। सिंपल सी बात, हाँ 2 या 2 से अधिक संख्याओं को डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा, संख्या होगी, जो अंक होगा, वो क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात, भूलना नहीं, सिंपल सी बात, इसको भूलना नहीं है। देखो नंबर और डिजिट क्या है बच्चा, ध्यान रखना इस बात को, हाँ कमेंट जरूर करना, नंबर और डिजिट में अंतर क्या होता है, क्या इसके बारे में कुछ तुम बता सकते हो, हाँ कुछ तुम बताओ, आगे हम बता देंगे। अब क्या देखेंगे बच्चा, अब क्या देखेंगे, हम डिवाइड के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हम क्या देखेंगे, डिवाइड के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। डिवाइड के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, डिवाइड के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो डिवाइड के क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आते हैं, 108 बाई
169 बाई क्या, बाई 12/13, 12/13। अब चलो इसमें हम क्या देखेंगे, इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का यानी डिवाइड करने का दो तरीका है। देखो अभी मल्टीप्लिकेशन वाले में मिस हो गया दूसरा तरीका जो हम बताने वाले थे, जो इजी वे में हम जिससे उसको सॉल्व कर सकते थे, बट भूल गए। चलो एक तो इसका होगा क्या, रेसिप्रोकल करना होगा, एक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी बना सकते हैं। रेसिप्रोकल रिवर्स कर दिया जाता है। इन द रेसिप्रोकल नंबर वी पुट डिनोमिनेटर एज द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर एज द डिनोमिनेटर। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, वी हैव टू पुट द नंबर which is on the denominator to the numerator and the number on the numerator we have to put on the denominator। ठीक है, ये चीज याद रखना कि रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको उलट दिया जाएगा। पैर इसका ऊपर कर दिया जाएगा, मुंडी इसका नीचे कर दी जाएगी। 12/13 है, रेसिप्रोकल में 13/12 हो जाता है। वेल डजंट मैटर, आगे अभी देखोगे। 108 डिवाइड बाई 169, ठीक है, डिवाइड करना है इसको 12/13 से। 12/13 से हम यहाँ क्या देखेंगे, हम यहाँ क्या देखेंगे, इस जगह पर हम आगे देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम क्या करेंगे, इधर वाले में क्या करेंगे, 108/169 बाई यानी डिवाइड बाई 12/13। इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। हम उसमें बीच में बताएंगे, जरा ध्यान देना, बीच में हम ये भी बताएंगे कि इसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मीन्स रेड्यूस कैसे कर सकते हैं। भैया ऊपर नीचे वाला तो रेड्यूस होता है चलो होता है तो हम करेंगे। चलो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 108 का 13 से, 108 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाई 108 का 13 से मल्टीप्लाई किए, 169 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 169 इंटू 12 कर देंगे। ध्यान देना बच्चा। अब यहां में रिड्यूस करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, रिड्यूस करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, रिड्यूस करने की। देखो 12 1 जा 12, अगर टेबल आता है तो ऐसे कर सकते हो, अगर टेबल नहीं आता है तो रिड्यूस करने का सबसे सिंपल तरीका हम बता देंगे। क्या यहां देखो मेंशन कर दे रहे हैं, क्या मेंशन कर दे रहे हैं, रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस करने का हम तरीका बताएंगे। हम रिड्यूस करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि हम इसको सिंपलेस्ट वे में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 169 का टेबल हम पढ़ लिए कितनी बार, यानी मल्टीप्लाई कर लिए 12 से। 12 1 जा 12 और 12 कितना होता है बच्चा, 9 जा होता है 108। 12 9 जा 108 होता है, और ये 13 1 जा 13 होता है। और बताओ कितनी बार जाएगा इधर, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे। अभी अगर किसी को याद होगा तो स्क्वायर क्यूब ये सब याद होगा तो जान गए होंगे। नहीं अगर नहीं जाने तो चलो करते हैं, सिंपलेस्ट वे में पता लगाते हैं। 13 1 जा, देखो 16 के लिए टेबल पढ़ेंगे, 16 के लिए टेबल पढ़ेंगे हम। 13 का टेबल 16 के लिए 1 टाइम जाएगा, 3 कैरी बचा है। देखो बच्चा यहां से 3 कैरी बचा है, कितना कैरी बचा है 3, यहाँ तो 9 है, हम 9 को लिख लिए, हो गया 39, हो गया 39। देखो 13 1 जा 13, 3 बचा, 3 लिख लिए, 9 यहाँ है, 9 को बगल में रख लिए, अभी यहाँ दिख रहा है 39। अब 13 का टेबल हम 39 के लिए पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार गया, 3। हम बोले थे कि अगर किसी को स्क्वायर और क्यूब याद होगा तो उसको आंसर पता चल गया होगा, है ना। 13 1 जा 13, 13 जा 169 होता है, स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, अब अलग की बात है, ये हम यहां से सॉल्व कर लिए। ऊपर कितना बचा है, ऊपर आया 9,
मल्टीप्लाई 1, नीचे आया 13 मल्टीप्लाई 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/13। हम यहां देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट वे में है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं। हाँ, हम देखेंगे कि क्या यहां पर कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। हाँ, कैन वी सी हियर कॉमन फैक्टर बिटवीन 9 एंड 13। हाँ, तो हम क्या पाएंगे, हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मतलब ये लोवेस्ट टर्म में है। किसमें है, लोवेस्ट टर्म में है। चलो यहां देखते हैं, यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, वहां हम रेसिप्रोकल बनाएंगे। तो बच्चा हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे रेसिप्रोकल मेथड क्या होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल बना के हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 108 क्या लिखा हुआ है, 108/169 है आंसर क्वेश्चन, और उसको डिवाइड क्या किससे करना है, एक रेशनल नंबर से जो कि 12/13 है, जो कि क्या है 12/13 है। हम यहाँ पर रेसिप्रोकल बनाने वाले हैं। रेसिप्रोकल के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं कि रेसिप्रोकल में क्या किया जाता है। ठीक है, हम उलट देंगे इसको, ऐसे क्या कर देंगे, उलट देंगे। 108 डिवाइड बाई 169 डिवाइड बाई 169 मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चा क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये 13/12 हो गया। क्या हो गया बच्चा, 13/12 हो गया, 13/12 हो गया। ठीक है, 13/12 हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 12 से 9 टाइम गया, 12 9 जा 108 होता है, और 13 1 जा 13, यहाँ देखो 13 1 जा 13, यहाँ बचा है 3 गया 9 के पास, हो गया 39। तो 13 का टेबल 3 टाइम जाता है, यानी 13 3 जा 39 हो गया। आंसर कितना आया, 9/13 आया। आंसर कैसे 9/13 आया, 1/1 है, 9 1 जा 9, 13 1 जा 13 हो जाता है। ठीक है, आगे एक मेथड हम और बताने वाले हैं, एक मेथड कि ये भी नहीं करना पड़ेगा। बच्चा देख लो, ये जो इतना किए हो ये प्रोसेस तो करना ही नहीं है, हम यहीं से सीधे यहाँ आ जाते हैं। हाँ, ये नहीं लिखना पड़ेगा, यहीं से सीधे यहाँ आंसर हम लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे जरा देख लो, कैसे लेकर आएंगे देख लो। 108 क्वेश्चन क्या, 108/169 डिवाइड बाई 12/13। बच्चा यही है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि बाद में अगर तुमको रिवाइज या फिर क्वेश्चन को देखना है तो क्या कर सकते हो तुम, भैया पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो बेटर है कि स्क्रीनशॉट लेते रहो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दो एक बात को कि जब भी डिवीजन का फैक्ट हो, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं। 12 1 जा 12 होता है, 12 9 जा 108 होता है, 13 1 जा 13 होता है, 13 1 जा 3 बचा है 39 हो गया, 13 3 जा 39, 9 1 जा 9 होता है, 13 1 जा 13 होता है। तो बच्चा क्या हुआ, बीच वाली एक लाइन गायब हो गई। हम क्या हो गए, क्वेश्चन वाले लाइन से सीधे आंसर पे आ गए, क्वेश्चन वाले लाइन से सीधे आंसर पर आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 9/13। और पिछले वाले तरीके में भी क्या आया था, 9/13 आया था। हम अब क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करने का, स्क्रीनशॉट ले लो। रिड्यूस करने का हम तरीका नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं, एक्स्ट्रा वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, क्या
कैसे? हाँ, वे टू, इजीएस्ट वे टू रिड्यूस एनी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, ऐसा करके टाइटल करके हम एक वीडियो डाल देंगे। आज नहीं, हो सकता आज या कल में डाल दें, ठीक है। हम इसी के साथ इस वीडियो को बंद करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। हाँ, आज हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन देखें, कॉन्सेप्ट देखें, कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे नंबर लाइन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेकर आएंगे और फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शन, ठीक है। और रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इक्वलिटी रखते हैं, बस छोटा सा अंतर होता है, हम बता चुके हैं अभी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल स्टडी विद शशि सर के साथ। हम हैं कलम की क्रांति।